नमस्कार दगड़ियों, बड़ों होने सम्मान सहित नमस्कार, छोटों होने प्यार दुलार। तो आज वीडियो बनाना छूँ फिर से। और आजकल हमार गाँव होचा श्रीमद् भागवत गीता पुराण। और आज वेक 7वां दिन अंतिम दिवस। और अब जाना छूँ वखी। अभी फिलहाल घरों थोड़ा बहुत काम उम करके कि अतः अब जाना छूँ वखा और लोग चल गई ना। कथा प्रारंभ हो गया है, आधा आधा हो गया। अब जो हम अब दिखान में आप लोगों थे कि वह की नज़ारा यख मोला वन उद्धव ने मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं तो कितना कठिन होता है प्रेम का बंधन। है कैसी गोपिकाएं जो ज्ञान बल को कम बताती हैं और निरर्थक लोक लीला में यही गुणगान गाती हैं। ज्ञान श्याम ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, अर्जु पशु पुका बस मेरो चरण नित नंद की धेनु मझारन। अर्जु खग हो तो बसेरो करो, मिल काल निकूल कदम्ब की डारन। अरे पाहन हो तो वही गिरि को जो दरियो कर चित्र पुरंदर कारण। इस्लाम धर्म में को मानने वाले रसखान कह रहे हैं कि प्रभु यदि मेरा दूसरा जन्म हो, मानस हो तो वही रस का न बस हो ब्रज गो। तो गोकुल के जो ग्वाल वाले हैं उनके बीच में मेरा जन्म हो जाए। अब ऐसे कर्म न हो कि मनुष्य योनि न मिले, पशु बन जाऊं। तो पशु योनि में जाऊं तो जो नंद बाबा की गाय हैं बछड़े, उनके बीच में मेरा जन्म हो जाए। और पशु बनने के लायक भी मेरे कर्म ना रहे, पक्षी बन जाऊं। तो यमुना के किनारे जो कदम्ब के वृक्ष हैं, इन वृक्षों में मेरा बसेरा हो। और पक्षी भी न बन सकूं, हो सकता है उससे भी बुरे कर्म हो, पत्थर बन जाऊं। कर्म के अनुसार जीव पत्थर भी बन जाता है। यहाँ ये सब 84 लाख योनियों में सब जड़ चेतन। कल आपने कथा सुनी, अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी बनी थी शिला, भगवान राम के चरण रज से उनका उद्धार हुआ। तो रसखान कह रहे हैं कि मेरे कर्म ऐसे हो कि मैं पत्थर बन जाऊं। तो उस गोवर्धन, उस गिरिराज का पत्थर बनूं जिसको भगवान ने अपनी कनिष्ठिका उंगली में वृंदावन वासियों की रक्षा के लिए, इंद्र के घमंड को, अहंकार को चूर करने के लिए अपनी कनिष्ठिका उंगली में धारण किया था। ऐसा कह रहे हैं। तो ये है हमारी संस्कृति, यह है भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में।
बोलो श्री बालकृष्ण भगवान की। तेरी मनोकामना पूर्ण हो, जैसे वर को तू चाहती है ही वर तुझे प्राप्त हो जाए। और मंदिर से बाहर आई और यहाँ भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए। जो रास्ता बताया था कि मैं अंबिका के मंदिर में रहूंगी, पूजा करने जाऊंगी, उसी समय आप आना। और सामने से भगवान जब आए, यहाँ रुक्मिणी मैया मंदिर से बाहर आई और उसने भगवान के दिव्य स्वरूप को देखा। त्रिभुवन सुंदर नारायण को भगवान ने एक झलक अपने स्वरूप की दिखाई, चतुर्भुज रूप की। और रुक्मिणी मैया को समझने में देर नहीं लगी कि भगवान आ गए हैं, साथ में सखियां हैं। और कहने लगी, अरे आओ मेरी सखियों, मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। देखो, आज के दिन जो तुम्हारा दर्शन करेगा उस पे झूठा चोरी का कलंक लगेगा। ये गणेश जी ने साफ दिया। इसलिए लोग भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चौथ के दर्शन करने से, शुक्ल पक्ष की चौथ की चांद के दर्शन करने से परहेज करते हैं। तब चंद्रमा को बड़ा कष्ट होता है। ये परसों थी ये चतुर्थी, तो उस दिन पर जो है चांद के दर्शन नहीं करने चाहिए, वरना झूठा कलंक लग जाता है। भिन्ना प्रकृतिस्तधा, 8 प्रकृति कौन है? पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। यह है 8 प्रकृति। अष्टधा प्रकृति इनको कहते हैं। ये 8 भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए भगवान की पत्नी बन करके आ गए। अब एक दिन 8 विवाह हो गए यहाँ। अब एक दिन नारद जी आए, पारिजात वृक्ष का पुष्प लेकर के द्वारिका में भगवान को दिया। और भगवान ने वो पुष्प दे दिया रुक्मिणी को। सत्यभामा देख रही थी। सत्यभामा को नाराजी आ गई, गुस्सा हो गई और कोप भवन में चली गई। भगवान ने कहा, सत्यभामा क्या बात है? इसको जरा अपनी सुंदरता पे कुछ ज्यादा गौरव था। अरे उसने कहा, तुम मुझे पाए दिखावा करते हो प्रेम का मुझसे। भगवान ने कहा, क्या बात हुई बताओ तो सही। कहा, जो पारिजात वृक्ष का पुष्प नारद जी लाए थे वो तो आपने रुक्मिणी को दे दिया। अरे तो कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात हुई? तुम्हें पारिजात वृक्ष का पुष्प, मैं सारा वृक्ष ही लगा दूंगा तुम्हारे यहाँ में। सत्यभामा के लिए कहा। सत्यभामा ने कहा, कहने में और करने में जमीन आसमान का फर्क है। तो कहा, चलो फिर मेरे साथ। भगवान को आज प्राग ज्योतिषपुर में जाना है। वहाँ एक भौमासुर है, उसने अपनी कारागार में 16,100 राजकन्याओं को बंदी बना रखा है कि जिस दिन 20,000 हो जाएंगी, एक ही संकल्प में इनके साथ विवाह कर लूंगा। अब ये भौमासुर जो है वो पृथ्वी का पुत्र है और इसको वरदान मिला है कि जब तक इसकी माँ इसके लिए ये नहीं कहेगी इसे मार दो, तब तक इसको भगवान भी नहीं मार सकते। ऐसा वरदान मिला था उसको। और सत्यभामा किसका अवतार है? पृथ्वी का।
पृथ्वी का अवतार है सत्यभामा, इसलिए भगवान सत्यभामा को लेकर के कह रहे हैं चलो प्रयाग ज्योतिषपुर होकर के फिर स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, वहां से पार जाते रक्ष ले आएंगे, तेरे अंगने में लग जाए। तो चलो कहा ठीक है। अब प्राग ज्योतिषपुर के मुख्य द्वार पे एक बहुत बड़ा तालाब था, उसके अंदर रहता था उम्र नाम का दैत्य। भगवान जब वहां गए तो उम्र नाम का दैत्य भगवान के साथ युद्ध करने लगा। भगवान ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, इस उम्र नाम दैत्य का अंत किया और भगवान का नाम पड़ गया मुरारी। बोलो मुरारी भगवान की। फिर प्राग ज्योतिषपुर में प्रवेश किए तो भौमासुर भगवान के साथ युद्ध करने लगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन बहुत भयानक युद्ध होता रहा। अब कैसे मारे, जब तक साथ में सत्यभामा ये पृथ्वी का अवतार है, ये न कह दे कि प्रभु इसे मार दो, तब तक भगवान इसे मार नहीं सकते। भगवान ने लीला की, झट से इसने दाव चला, भौमासुर ने भगवान नीचे गिर पड़े, मानो कि भौमासुर भगवान का अंत कर देगा। ऐसी स्थिति बनी, ऐसी लीला की भगवान ने। और सत्यभामा के मुख से निकला कि प्रभु उठो और इस दुष्ट का अंत कर दो, इसको मार दो। बस भगवान ने कहा मैं यही चाहता था, और भगवान ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, इस भौमासुर का सिर धड़ से अलग हो गया। वो 16,100 जो राजकन्याएं, भगवान ने उनको वहां से कारागार से मुक्त किया। और स्वर्ग में ये भौमासुर जो है स्वर्ग देवताओं की माता अदिति के कुंडल चुरा के ले आया था, वरुण देवता का छत्र चुरा के ले आया था। आज भगवान ने स्वर्ग में जाकर के वरुण देवता का छत्र दिया, अदिति माता के कुंडल दिए और पारिजात वृक्ष को लेकर के स्वर्ग से और हम सत्यभामा के आंगन में लगा दिया। अब वो 16,100 राजकन्या भी आ गई। उन्होंने कहा प्रभु चाहे हम गंगा जल के समान पवित्र हैं, लेकिन हम भौमासुर की कैद में थे, संसार की नजरों में हम पवित्र नहीं है, संसार में स्वीकार नहीं करेगा। भगवान ने कहा क्या करूं? कहा जिसका कोई नहीं होता उसके आप ही तो रक्षक होते हो, आप ही हमारे साथ अब विवाह करें। तो भगवान दीनबंधु दीनानाथ ने कहा ठीक है, जिसका कोई सहारा नहीं उसका सहारा मैं बनता हूँ। 16,100 के साथ विवाह किया। और जो है ये 100 उपनिषद है, 8 अष्टधा प्रकृति है और 16,000 उपासना कांड के मंत्र हैं। कितने मंत्र? 16,000। 16,108 भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए भगवान की पत्नी बन करके आ गई। कृपा से संपन्न हो गया है। तो भगवान श्री हरि के चरणारविंदों में बार बार नतमस्तक होते हुए कोटि कोटि नमन करते हैं भगवान को, पितरों को। तो बोले पितृ देवताओं की, श्री हरिनारायण भगवान की जय। सारी व्यवस्थाएं हुई रहती है। यज्ञ में सबसे बड़ी बात यही होती है कि कई बाधाएं ऐसी होती है जो ऐसे काम को नहीं होने देती सत्कर्म को, तो कई सारी तैयारियां हो जाती है और उसके बाद ये काम नहीं हो पाता है। तो इस परिवार के ऊपर, परिवारों के ऊपर और क्षेत्रवासियों के ऊपर भी क्योंकि ज्ञान मिलना में आप लोगों को श्री की कृपा होगी। और जब श्री की कृपा होती है तो तभी ऐसे सत्कर्म संभव होते हैं। सर्व पाप प्रणाश
सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिं परम् ॐ हरये नमः हरये नमः हरे नमः हरये नमः बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। दीपा ए दीपा दीपा ये मत कह दे। तुम्हारी तिथि माँ भगवती निराली तुम स्वर्ग गया तेरे तुम दया होया तेरे तुम स्वर्ग गया तेरे तुम दया होया सूजा कमेना जब सरा निराला सूजा कमेना जब सरा निराला सूजा कमेना जब सरा निराला तुम्हारी तिथि माँ तर्पण दियाला तुम्हारी तिथि माँ तर्पण दियाला अर्पित रे देव मनोरी लगा तब है अम्मा को बटे रोटी रोटी बना के तब बाद में जाओ खाना खाने की अभी दुआ गौड़ भी जाने ना रात काफ़ी होने जब रूम ज़्यादा पूरी है प्रसाद उरसाद मिली गया है अब कर दूँ घरों का। राधे राधे बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे वाली राधे बरसाने वाली राधे
राधे बरसाने वाली राधे राधे बरसाने वाली राधे। अब गौर पे जान में राधे बरसाने वाली राधे। जय श्री राधे। जय श्री राम, जय श्री